हरे कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार और प्रसार सुनने वाली श्रद्धामयी माताओं, भक्त वत्सल भगवान के संदेश को अपने चित्त में उतारने के लिए अग्रसर हुए भक्तजनों, भगवान के इस संदेश को आप अपने तक ही सीमित न रखें। इसको प्रचार और प्रसार का माध्यम बना के भगवान के गीत को सबके अपने प्रियजन, अपने नाते रिश्तेदार, जिनका आप कल्याण करना चाहते हैं, उनके यहां तक इस गीत को, भगवद गीता के, ये भगवान का गीत ही है, इसको भगवान ने अपने मुंह से गाई है, तो इस गीत का प्रचार प्रसार करें। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है अध्याय 12। भगवान के विराट रूप का जो वर्णन है, हमने आम लोगों ने सुना होगा कि भगवान ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को। तो विराट रूप कैसा था भगवान का, तो उसके बारे में ये अध्याय 12 में हम चर्चा करेंगे। तो पिछले 11 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञानमयी बातें बताकर मुक्त कर दिया। अब अर्जुन मोह मुक्त हो चुके हैं और मोह मुक्त होने के बाद वह भगवान से कह रहे हैं कि हे योगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आप अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। आपने जो अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया है, उस ज्ञान को प्राप्त करके अब तो मेरा मन और मेरा मोह पूरी तरह से दूर हो गया है। लेकिन आप हैं कौन और इस संसार में आप कैसे प्रविष्ट हुए हैं? आपके ज्ञान से तो मुझे नहीं लगता कि आप ये जो इतने सुंदर और इतने जो खूबसूरत 2 हाथ 2 पैर धारण करने वाले, 12 तिलक धारण करने वाले, आप ऐसे हैं। कृपया आप अपने ओरिजिनल रूप में आइए, अपने विश्व रूप में आइए, जिस रूप में आप विश्व में प्रविष्ट हैं, जिस रूप में आप विश्व में विद्यमान हैं। तो अर्जुन के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, आपसे मैंने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति का कारण, कर्म बंधन, बहुत सारे ज्ञान, मेरे जितने पिछली वीडियोज है ना, उस सारे में मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। तो जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं या अभी जिनके पास मैं संदेश जा रहा है, पिछले वीडियो को देख के इस स्टेप को पूरा करिए, फिर विराट रूप का दर्शन करेंगे और आंखें अर्जुन की रहेंगी। हालांकि मेरी उतनी योग्यता तो है नहीं, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आंखें अर्जुन की हो, शब्द अर्जुन के हो और शब्द का चित्र मैं खींचूं। अर्जुन ने कहा, भगवान हे कमल नयन, आपके नयन जो कमलवत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आपने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति का कारण बताया। यह मैं आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं, लेकिन मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूं। आप ऐसे नहीं हैं भगवान, आप योगेश्वर हैं, आप मेरे कृष्ण हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। इसलिए मित्रता की वजह से मुझे दिख रहा है कि आप 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ संदेह हो रहा है कि आप सर्वव्यापी भगवान हैं, तो आप कुछ और हैं। तो आप अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। और दूसरा कारण यह है कि हे योगेश्वर, अगर आप समझते हैं कि मेरा मित्र अर्जुन, मेरा परम मित्र सखा अर्जुन मेरे उस विश्व रूप को देखने में समर्थ है, तभी दिखाइएगा। अगर आपके मन में तनिक भी संदेह हो
कि अर्जुन मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, यह उस लायक नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है, तो मत दिखाइएगा, अदरवाइज अगर आपको पता होगा तो जरूर दिखा। तब भगवान खड़े होकर कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे परम मित्र हो और मैं तुम्हें विश्व रूप जरूर दिखाऊंगा, लेकिन तुम इस नंगी आंखों से तुम मेरे ऐश्वर्य को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अंदर सैकड़ों देवी देवताओं को देखोगे। हे भरत श्रेष्ठ, तुम वसुओं को देखोगे, तुम रुद्रों को देखोगे, तुम मेरे अंदर अश्विनी कुमारों को देखोगे, अनेक देवी देवताओं को देखोगे जिनको पहले तुम कभी देखे ही नहीं हो। तुम्हें एक आश्चर्य होगा कि ऐसे लोगों को मैंने जिनको मैं पहले जानता भी नहीं हूं। तुम अपने पास्ट को देखोगे, अपने प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको देखोगे, और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसका भी स्मरण और दृश्य तुम्हें मेरे अंदर दिखाई देगा। तो इससे घबराना मत और विचलित मत हो। और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध का सीधा सीधा जो प्रसारण कर रहे थे संजय जब धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे महाराज, इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना योगेश्वर रूप, विश्व रूप दिखलाना शुरू किया है। अब अर्जुन ने विश्व रूप में क्या देखा कि जब देखते हैं कि भगवान के तो अनेक नेत्र हैं, अनेक मुख हैं, अनेक शरीर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े कान हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर दैवी अलंकारों से अलंकृत है। बड़े बड़े हथियारों की पोटली भगवान के दोनों हाथों में फैली हुई है। भगवान के पैर में चंड मुंड सब कुछ ऐसे लिपटे हुए हैं। सब कुछ आश्चर्यमय है, तेजमय है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा कुरुक्षेत्र या पूरा विश्व एक प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। अरे अर्जुन ने बताया कि अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका जो तेज है जैसे कि 100 सूर्य एक साथ उदय हो, और उनका जो 100 सूर्य का जो तेज होगा वह आपके एक स्फुटन के बराबर है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। उस समय अर्जुन का हाल यह हो गया था कि अर्जुन ने पूरे विश्व को भगवान के मुख के अंदर देख लिया। पूरा विश्व भगवान के मुख के अंदर समाया था, और इस दृश्य को देख के अर्जुन ने अपने मस्तक को झुका लिया, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गए। अर्जुन ने कहा, हे मेरे मित्र कृष्ण, हे मेरे परम सखा, मैं आपके अंदर सभी देवी देवताओं को देख रहा हूं, जीव जंतुओं को देख रहा हूं। मैं आपके अंदर कमल पर आसीन श्री ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, भगवान शंकर को देख रहा हूं, रुद्रों को देख रहा हूं, और कई गणों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, आपके शरीर में असंख्य पेट हैं, आपके असंख्य नेत्र हैं, आपके असंख्य हाथ हैं। आपके अंदर न ही मुझे आदि का अनुभव हो रहा है, नहीं मध्य का अनुभव हो रहा है, नहीं अंत का हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सर्व विद्यमान हैं। आपके अंदर किसी चीज की सीमा ही नहीं है। आपकी इस चकाचौंध के कारण आपके उस मुख को देखना दुश्वार हो गया है। हे भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि आप भगवान हैं, और भगवान हमारे सामान्य नेत्रों के बस के देखने वाले नहीं हैं। हम भगवान राम का अनुभव कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मनुष्य का जन्म लेकर, मनुष्य का प्राकट्य लेकर अपने लीला यहाँ पे करके गए हैं। इसलिए हम मनुष्यों के बस भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं। लेकिन इनका जब एक्सटेंडेड फॉर्म श्री हरि विष्णु का विश्व रूप देखने को जब मिलेगा तो हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। हे योगेश्वर, हे विश्वेश्वर, आपके अंदर तो सूर्य तथा चंद्रमा सब है, और इस भौतिक जगत को पालने के लिए सूर्य और चंद्रमा की बराबर मात्रा में
जब ये सूर्य और चंद्र ही आपके अंदर विद्यमान है, तब मैं समझ गया कि इस जगत के पालनहार भी आप ही हैं और इस जगत के संहार के कारण भी आप हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। भगवान रुद्र के गण, भगवान कई रुद्र आपके यहाँ प्रविष्ट हो रहे हैं। आदित्य गण, मरुद गण, पितृगण सब आपके अंदर समाये हैं। हे महाबाहु, आपके इस बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े पेट, असंख्य जांघों को देख के, आपके इस विकृत शरीर को देख के समस्त देवी देवता, पशु पक्षी सब विचलित हो रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु, आपका जो शरीर है, आपका जो विश्व रूप है, यह आकाश को छू रहा है। नभ स्पृशम दीप्तम। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय वायुसेना है, उसका जो स्लोगन है लिखा रहता है नभ स्पृशम दीप्तम, वो भगवत गीता के इसी श्लोक से लिया। यह भगवत गीता के 12वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया। यह सुनने के बाद मुझे बहुत ही गर्व। अर्जुन ने कहा कि आपके इस स्वरूप को देख के मैं तो अपना संतुलन नहीं बना पा रहा, मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं कृष्ण। और मैं आगे क्या देख रहा हूं कि अरे धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को तो आप निगलते हुए जा रहे हैं। कौरव श्रेष्ठ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब आपके मुख में समाये जा रहे हैं। वो ऐसे समाये जा रहे हैं जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं और उनका पता नहीं चलता। एक जलते हुए दीपक पे जो कीट पतंगे आते हैं और भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये जो कौरव हैं, ये सब आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं और आपके दोनों दांतों से वो चूर्णित हो रहे हैं। हे विष्णु, आप तो इस संसार को निगल रहे हैं, आप तो जगत के पालनहार हैं, कमल नयन। लेकिन मैं आपका दूसरा रूप देख रहा हूं कि आप ही के द्वारा इस संसार का संहार हो रहा है। आप भगवान हैं। दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन घुटने के बल बैठ गए और भगवान के उस रूप को देख के विचलित हो गए। तब लास्ट में भगवान ने कहा कि अर्जुन, अहम कालो अस्मि, मैं काल हूं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं काल हूं और इसी काल के प्रभाव से मैं सबका विनाश कर रहा हूं, सबको विनष्ट कर रहा हूं। इस मोह से ग्रस्त मत हो, क्योंकि इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। ये सबको जो देख रहे हो, तुम तो एक निमित्त मात्र कारण बन रहे हो, लेकिन मैं हूं सर्व कारण कारण। मैं सभी कारणों का कारण हूं, मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तो तुम मोहग्रस्त होके मत बैठो, अपना धनुष उठाओ और युद्ध करने की तैयारी करो, अपने यश को प्राप्त करो। इतना कहते हुए भगवान ने अपने विराट रूप की जो लीला थी वह समेटी और भगवान अर्जुन के सामने 2 हाथ और 2 पैरों वाले एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रविष्ट है। इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट संजय धृतराष्ट्र। हरे कृष्ण।